सौरभ सौरभ दुबे जितनी सरल तस्वीर दोनों ही गठबंधनों की तरफ से दिखाई जा रही है, वाकई वो उतनी सरल दिख रही है क्या? जेन्युइन आंसर। नहीं देखिए, जब जब बिल्कुल जेन्युइन ही दे रहा हूं मैं, तो जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ जाते तब तक देखिए गठबंधन चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, उसमें जो है खींचतान तो थोड़ी बहुत रहती ही रहती है। लेकिन एनडीए के अंदर जो है वो मामला मुझे लगता है सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि मुख्य पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो है 280 प्लस सीटें अगर लाती है या 300 के आसपास जाती है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा कोई विरोध करने वाली क्षमता किसी पार्टियों में है नहीं। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं उनको ससम्मान चुनाव में लड़ने का मौका देती है पार्टी, उनके नेताओं को सम्मान दिया जाता है, और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी शख्सियत है, जो चेहरा है, उसका लाभ एनडीए के गठबंधन को मिलता है। उसी के माध्यम से उनके नेता चुनाव जीतते हैं और सीटें उनकी थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखती हैं, घटती हुई नहीं दिखाई देती। आप एक लंबा इतिहास है, उठा के देख लीजिएगा। अब आते हैं इंडिया अलायंस पे। इंडिया अलायंस जब बना था तो लगा था कि हाँ, ये एक गठबंधन जब आएगा तो एक चुनौती दे सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का मतलब एक बहुत ही मजबूती के साथ सबको मिलकर के विपक्ष के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ये बात सत्य है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में आपस में तनाव देखने को मिला, भरपूर तनाव, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, गाली गलौज तक की नौबत आ गई, उसके बाद से ये लगा कि अभी इनके मुद्दे, नेता, नीति, नियत तीनों चीजें तय नहीं है। तो सबसे पहले आपको बैठ करके जो चीजें तय करनी चाहिए थी, उसके लिए आज भी आप संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, आज भी आप जूझ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की समस्या क्या, कांग्रेस तो बहुत चालाक पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अभी वो चाहती तो है उसको, लेकिन स्पष्ट रूप से देखिए ममता बनर्जी तो साफ साफ कह रही है कि हम तो नहीं देंगे, और अगर उस उधर आपने जो है वो लेफ्ट वाली पार्टियों से गठबंधन किया, केरला वाली से, तो हमको तो गठबंधन से बाहर समझिए। ये ममता बनर्जी ने खुलेआम बोल दिया है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी बताती रही है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अखिलेश यादव स्वयं जो है 5 सीट की पार्टी है, कोई बहुत बड़ी उनको ऐसा नहीं है कि चुनाव में 30-40 सीट जीत करके आए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में उनको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जो पिछली बार खींचतान हुई विधानसभा में, उसके चलते ये अभी तक लटका हुआ है। तो कांग्रेस को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, लेकिन क्या एनडीए, जहां बीजेपी कमजोर है, क्या वो अपने घटक दलों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी? ये भी तो एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर पिछले बार अगर बिहार की आप बात करें तो क्या जदयू को जो है पूरा मौका 17 सीटों का नहीं दिया गया था क्या? उनको बराबर का हक नहीं दिया गया था क्या? कभी नीतीश कुमार जी के मुंह से आपने ये बात सुनी कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ जो है बकायदा 5 जीती हुई सीटें उनको दे दी थी जी, बकायदा अपनी 5 जीती हुई सीटें उनके नाम कर दी थी, उनके नाम कर दी थी ना, वही मैं कह रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन का सम्मान करती है। और आज लालू यादव क्या कर रहे हैं उनके साथ? लालू यादव पीछे के दरवाजे से उनकी मुख्यमंत्री की सीट खाने को तैयार है, नीतीश कुमार की। वो तो उनको समय रहते पता चल गया, उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं 10-10 सेकंड सबको देना चाह रही हूँ। प्रियंका, पहले आप रिप्लाई कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए जरा। कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए के जो गठबंधन है उसके 38 दलों में से 25 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, 9 दल ऐसे हैं जिनके पास एक सांसद है, फिर भी ये गठबंधन की बातें करते हैं। मतलब आप खुद के गिरबान में झांक के नहीं देते, दूसरों को जो है आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा गठबंधन जनता के मुद्दों के लिए है, और जनता के मुद्दे ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आप घरेलू बचत की जो दर हो गई है वो 50 सालों में सबसे ज्यादा कम हो चुकी है। बेरोजगारी का आलम ये है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार, और यही मुद्दे। पूजा जी देखिए, अभी सौरभ जी ने हड़बड़ी में ही या घबराहट में ही, इंडिया अलायंस की घबराहट में उन्होंने मान लिया कि एनडीए में जितने भी सहयोगी दल है उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी से मांग कर सके, और वो अपनी हैसियत जानती है और जानती है कि हमको यहाँ बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए बोल नहीं सकती। देखिए, यही फर्क है एनडीए में और इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में जितने भी दल है वो प्रमुख हैं, अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, उनको पता है कि मनोज स्थिति में है और जनता हमारे साथ में है। इसलिए आपने जो कहा डिवाइड एंड रूल की बात की, अनिला जी देखिए आप ही ने किया है। जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो सौरभ जी ने कहा उसके लिए वो मुहावरा बड़ा अच्छा है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली गया करने। अरे महाराष्ट्र में खा लिया, और दूसरों को बताते हो कि वो हो जाए। भाई अभी इंडिया कहना तो आता नहीं है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अगर बोलना सीख लेना तब राजनीतिक विश्लेषक बन के मुझसे बात करना। कहते हो वो 8वीं पास आदमी के कहने से। पूजा जी, अभी आपने देखा होगा कि ये जो घमंडिया अलायंस है, इनकी अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि नीतीश बाबू भी गायब थे,
उद्धव जी भी गायब थे, ममता जी भी गायब थी। तो आप समझ लो कि यहाँ पर मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया वाला जो गायब वाला जो खेल होता है ना, एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की कि वो गायब हो जाते थे, तो ये गायब वाला खेल तो इनमें ठीक चल है, ही रहा है। तो बहुत कुछ इस चीज से हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कभी कोई गायब तो कभी कोई गायब, ये होने वाला है। और नीतीश बाबू की तो हालत क्या की हुई है बिहार में, बोले वो सौरभ जी जल्दी से। जानते हैं। 10 देखिए सेकंड। देखिए, जो लोग नकल करा करा करके, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, लोगों को नकल करा के पास कराते थे, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। मुझे ठीक हंसी है। आती है। आरोप इंडियन प्रत्यारोप राष्ट्र में आपका सौरभ जी। बड़ा alliance ही है, तो बिल्कुल। आपको पढ़े लिख करके आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता 8वीं पास या 10वीं पास ठीक है, तय करने चुनावी वाले आप नहीं माहौल होंगे। है और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो थम नहीं सकता है। इसी तरह से आगे भी इस तरह के बयान सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।